हादसों में मौत हो जाती है। ट्रैफिक नियमों के बावजूद ज्यादातर लोग इनका पालन नहीं करते। नए संशोधित बिल जिस पर इस समय राज्यसभा में चर्चा चल रही है, उसमें ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान है। सड़क हादसों के शिकार को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं इन हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों पर ज्यादा पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया है। तय नियमों का उल्लंघन अब काफी महंगा होगा। विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। बिल इस समय राज्यसभा में पारित होने की प्रक्रिया में है। देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संसद में बुधवार को एक अहम विधेयक पर चर्चा हुई। राज्यसभा ने मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा की। लोकसभा पहले ही इसे मंजूर कर चुकी है। विधेयक में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। उच्च सदन में विधेयक को पेश करते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मोटरयान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है। खराब सड़क करना, इस पर भी हमने उसके ऊपर कार्रवाई का ये किया है। बहुत सी बातें छोटी छोटी है जो इस क्षेत्र को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। मैं सदन को अनुरोध करूंगा कि बहुत दिनों से 1 साल इसमें पेंडिंग हो गया, काफी लोग मर रहे हैं। लोगों की जान बचाने के लिए जो तमिलनाडु में जिस प्रकार का काम किया, वैसा देश में करके आप सबके सहयोग से ये 1.5 लाख मौतें या कम से कम 50% कम हो, इसके लिए यह कानून अगर ठीक प्रकार से आया तो इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। बिल पर चर्चा के दौरान तमाम दलों के सदस्यों ने विधेयक पर अपनी बात रखी। और आज ये मोटर व्हीकल एक्ट है जो 1988 के बाद जिस तरीके का आमूलचूल परिवर्तन इस कानून के तहत हम प्रस्तावित कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि पूरा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मिनिस्टर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रोड सेफ्टी एंड द करप्शन इन आरटीओ, राइट? अग्रीड. My point is on road safety you have brought only 5 amendments, 5 clauses out of 93 clauses. 88 clauses refer to other issues on the transport sector. Is it enough to bring down the casualties and the accidents? The increasing compensation for road accidents and increasing allocation in terms of death and grievous injury, that has been improved. That's a welcome sign. In terms of compulsory insurance, the motor vehicle accident fund that is being talked about, we hope that will come through, that will help. The good Samaritans being identified and not being victimized, that's another feature of this bill. It's a positive step. इस विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में केंद्र सरकार के लिए मोटर वाहन दुर्घटना कोष के गठन की बात कही गई है, जो भारत में सड़क का उपयोग करने वालों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। इन सिफारिशों की संसद की स्थायी समिति ने भी जांच परख की है। ड्राइविंग लाइसेंस में रिफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस की सुविधा है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का उपयोग किया जाएगा, नेशनल रजिस्टर से स्थानांतरण आसान और फर्जी लाइसेंसेस बंद हो जाएंगे, टेस्ट की गुणवत्ता में बढ़ाई जाएगी, कंप्यूटर और कैमरों के द्वारा लाइसेंस की टेस्ट होगी, आरटीओ दफ्तर का भ्रष्टाचार कम करने के लिए कई कदम उसमें उठाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट लाइसेंस में 3 की जगह 5 साल के लिए वैध किया जाएगा। ड्राइवर की कमी दूर करने के लिए और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल, लाइसेंस राज्य में कहीं भी ले सकते हैं। दरअसल भारत में पिछले कुछ सालों में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। ज्यादातर मामले सड़क नियमों का उल्लंघन करने और लापरवाही से जुड़े होते हैं। दोनों सदनों से पास होने के बाद उम्मीद है कि ये विधेयक सड़क हादसों को रोकने में कारगर साबित होगा। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्यसभा में इस बिल पर इस समय भी चर्चा जारी